मूवी की स्टार्टिंग में हमें नोरा और उसके फादर को दिखाया जाता है, जो कि वही की पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करके चोटी पर बैठे थे। तब नोरा के फादर उससे ट्रोल्स के बारे में बातें करने लगते हैं, जो कि सूरज की रोशनी की वजह से कई हजारों सालों पहले पत्थर बन गए थे। वो नोरा को बताते हैं कि सामने दिख रही पहाड़ियां असल में वही ट्रोल्स है। पर नोरा जब उन पहाड़ियों को देखती है तब उसे वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। तब नोरा के फादर उससे कहते हैं कि अपनी मन की आंखों से देखो, तभी तुम उन्हें देख पाओगी। और जब इस बार वो उन पहाड़ियों को ध्यान से देखती है तब नोरा को उन ट्रोल्स की एक झलक दिखती है, जिसके बाद हमें 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां उन पहाड़ियों में रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाई जा रही थी। पर वहां के लोग इसके साफ खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि आज भी ट्रोल्स इन पहाड़ियों में ही रहते हैं और इन पहाड़ों में भी जान है। पर पहाड़ों में सुरंग बनाने वाले माइनर्स उनकी एक भी नहीं सुनते और सुरंगों में एक ब्लास्ट कर देते हैं। और इसी वजह से अब कई 100 साल बाद एक अनजाना जीव जाग गया था और वो उन सभी को रौंद कर मार डालता है, जिसकी खबर वहां की गवर्नमेंट को भी मिलती है, जिस वजह से वहां पर वो एक टीम भेजते हैं, जिसमें नोरा भी थी, जो कि अब बड़ी होकर एक आर्कियोलॉजिस्ट बन गई थी और वो इस जगह को बचपन से ही जानती थी। उस जगह पर पहुंचने पर वो सभी तरफ तबाही ही देखते हैं, जहां घरों को किसी ने तिनके की तरह तोड़ दिया था। और आगे बढ़ने पर उन्हें वहां एक विशालकाय फुटप्रिंट भी मिलता है, जो कि देखने पर काफी बड़ा और विशालकाय दानव के पैर जैसा था, जिसने आसपास के सभी गांव तबाह कर दिए थे। उनकी टीम का लीडर कैप्टन क्रिस्टोफर उन्हें बताता है कि कोई विशाल जीव यहां आया और सभी घरों को तबाह कर दिया। पर इस इतने बड़े फुटप्रिंट को देख उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई विशाल चीज अगर यहाँ से गुजरी है तो वो आगे जाकर कहाँ गायब हो गई, और वो भी इतने खुले मैदान में। इसीलिए नोरा अपने फादर से मिलने और इस गुत्थी को सुलझाने अपनी पूरी टीम के साथ अपने फादर के पास जाती है, क्योंकि नोरा के फादर कई सालों से इसी पर रिसर्च कर रहे थे और पूरी दुनिया से अलग उनका इस चीज पर ओपिनियन था और इन पहाड़ों पर उनकी पूरी जिंदगी बीत चुकी थी। जब नोरा अपने फादर के घर पहुंचती है तब वो उनके घर में हर तरफ ट्रोल्स की फोटोज देखती है, जिन्हें उसके फादर ने आज तक संभाल कर रखा था। पर इन फोटोज पर दुनिया यकीन नहीं करती थी कि ट्रोल्स जैसे जीव असल में एग्जिस्ट भी करते थे। बातचीत के दौरान नोरा के फादर उन्हें बताते हैं कि ऐसा ही एक हादसा कई सालों पहले भी हुआ था, जहां पहाड़ों से एक विशालकाय जीव निकला था और थोड़ी ही दूर जाने पर वो न जाने कहां गायब हो गया। वैसे गवर्नमेंट को इसके बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने इस मामले को रफा दफा कर दिया था। इसके बाद नोरा अपने फादर को बताती है कि ऐसा ही कोई जीव पहाड़ों से फिर अब बाहर निकला है, और उसी इंसिडेंट की क्लिप्स देखने के बाद नोरा के फादर को यकीन हो जाता है कि वो जीव कोई और नहीं बल्कि ट्रोल ही है। फिर उन्हें नोरा के फादर बताते हैं कि आज से करीबन हजारों साल पहले ट्रोल्स इस दुनिया में अपनी मर्जी से रहा करते थे, पर एकदम से किसी कारण वो धरती से विलुप्त हो गए, जो कि क्या था किसी को भी नहीं पता। अब ये सभी मिलकर उस जगह पर वापस जाते हैं जहां वो बड़ा फुटप्रिंट मिला था। वहां जाकर नोरा के फादर पहाड़ों को गौर से देखने लगते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। वहीं नोरा के फादर की ऐसी हरकतें देखकर उनकी टीम वाले उसे पागल समझने लगते हैं। नोरा भी अपने फादर की इन हरकतों से परेशान हो गई थी कि तभी नोरा को अपने पीछे एक पत्थर की खुली हुई आंख दिखती है, जो कि असल में एक ट्रोल था, जो अपनी हजारों सालों की नींद से जाग गया था, जिसे देखकर सभी लोग वहां से जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाते हैं और उस ट्रोल की लाइव रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, जिसे दूर बैठे गवर्नमेंट के ऑफिसर देख रहे थे। और अब ये फुटेज देख उन्हें भी यकीन हो जाता है कि ये कोई जीता जागता दरिंदा ही है, और अगर इसे सही समय पर ना रोका गया तो ये दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। जिसके बाद किसी तरह नोरा के साथ पूरी टीम वहां से बचकर मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। तब नोरा वहां की प्राइम मिनिस्टर से मिलती है और उनसे कहती है कि मुझे इस ट्रोल पर रिसर्च करनी है। लेकिन वहां की प्राइम मिनिस्टर उससे कहती है कि जितना समय तुम इस ट्रोल की रिसर्च पर लगाओगी उतने समय में तो ये हर तरफ तबाही मचा देगा, जो हमें मंजूर नहीं। तुम्हारा काम यहीं तक था, अब तुम जा सकती हो। तब प्राइम मिनिस्टर नोरा को इस ऑपरेशन से और टीम से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वहां की पीएम अब ट्रोल को खत्म करने का काम मिलिट्री को सौंप देती है। तब कैप्टन क्रिस्टोफर अपनी पूरी बटालियन के साथ वहां जाने की तैयारी कर लेते हैं, जहां अभी ट्रोल मौजूद था। पर किसी तरह नोरा कैप्टन क्रिस्टोफर को खुद को वहां साथ ले जाने के लिए मना लेती है।
अब वो सभी ट्रोल की लोकेशन पर उसे मारने पहुंच जाते हैं, जो कि एक जंगल के बीचों बीच था। थोड़े इंतजार के बाद उनके सामने एक विशालकाय ट्रोल खड़ा था, जिसे देखते ही मिलिट्री वाले उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। पर इस सब का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। पर अब इस वजह से ट्रोल काफी गुस्से में आ जाता है और मिलिट्री पर हमला कर देता है और सभी को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री के कैंप में ये सब होता हुआ वहां के लोग लाइव देख रहे थे। मिलिट्री और ट्रोल के बीच की ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर जब सिचुएशन मिलिट्री के कंट्रोल से बाहर होने लगती है, तब वो सभी वहां से भागने लगते हैं। पर तभी नोरा के फादर ट्रोल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और ट्रोल को शांत रहने के लिए कहते हैं। वो ट्रोल से कहते हैं कि तुम पर अब कोई भी हमला नहीं करेगा, और ट्रोल उनकी बातें सुनकर शांत भी हो जाता है। लेकिन तभी एक आर्मी टैंक फिर से ट्रोल पर हमला कर देता है, और उसी हमले से बचने के लिए जब ट्रोल अपने हाथ पैर हिलाता है, तब गलती से उसका पैर नोरा के फादर को लग जाता है और वो दूर जाकर गिरते हैं, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। नोरा अपने फादर के पास जाकर उन्हें बचाने की कोशिश में लग जाती है, पर उनके बचने की अब कोई भी गुंजाइश नहीं बची थी। पर वो मरने से पहले नोरा से कहते हैं रॉयल पैलेस ही घर है, और ये कहते ही उनकी मौत हो जाती है। पर नोरा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके फादर कहना क्या चाहते थे। इसके बाद सीन चेंज होकर मिलिट्री कैंप में जाता है, जहां नोरा अपने फादर की मौत की वजह से पूरी तरह से टूट चुकी थी। नोरा के फादर ने ट्रोल्स पर रिसर्च करके कई सारे नोट्स बनाए थे, और जब नोरा ध्यान से उन नोट्स को देखती है, तब उसे समझ में आता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियों से काफी परेशानी होती है, जिस वजह से वो पहले के समय में घंटियों की आवाज से परेशान होकर चर्च पर हमला किया करते थे। नोरा ये बात कमांडर को भी बताती है और उनसे कहती है कि हमें ट्रोल को शहर से दूर रखने के लिए किसी वेपन की नहीं बल्कि चर्च के घंटों की जरूरत है। दूसरा कोई भी रास्ता न होने की वजह से कमांडर को नोरा की ये बात माननी पड़ती है और उसे इसकी परमिशन मिल जाती है। दूसरी तरफ अब वो ट्रोल शहर के बीच पहुंच चुका था, जिसे देखकर लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे कि तभी वहां पर 4 हेलीकॉप्टर बड़े बड़े चर्च के घंटे लेकर पहुंच जाते हैं और ट्रोल को चारों तरफ से घेर कर घंटे बजाने लगते हैं। तब उनकी आवाज से अब ट्रोल बेकाबू होकर हेलीकॉप्टर को तोड़ने लगता है। लेकिन इसी दौरान जब एक हेलीकॉप्टर नीचे खड़ी छोटी बच्ची पर गिरने वाला था, कि तभी अचानक वो ट्रोल हेलीकॉप्टर को उस छोटी बच्ची पर गिरने से रोक लेता है और बच्ची की जान बचा लेता है, जिसे देख सभी लोग हैरान थे। और इससे ये साबित होता है कि ट्रोल्स तो इंसानों का बुरा नहीं चाहते। अब नोरा का जो सो कॉल्ड घंटों वाला प्लान घंटा काम नहीं आता, तो उसे वहां से धक्के मारकर भगा दिया जाता है और अब मिलिट्री उस ट्रोल पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने का फैसला कर लेती है, जिस वजह से पूरे शहर को खाली कर दिया जाता है। इधर नोरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तब वो अपने फादर की कही हुई आखिरी बात याद करती है, जो थी रॉयल पैलेस ही घर है। तब नोरा समझ जाती है कि उसके फादर क्या कहना चाहते थे कि हो ना हो वो ट्रोल अब कहाँ जाने वाला है। इसीलिए नोरा अपने दोस्त एंड्रूज के साथ किंग पैलेस चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात किंग के चीफ मिनिस्टर से होती है। नोरा उससे बताती है कि हो ना हो वो ट्रोल यहाँ हमला करने जरूर आएगा, इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप इस पैलेस को खाली कर दे। तब चीफ मिनिस्टर उससे बताता है कि मुझे ये बात पता है। फिर नोरा उनसे पूछने लगती है कि आप इस बारे में और क्या जानते हैं, जिस पर वो नोरा को बताता है कि पुरानी किताबों में लिखा गया है कि अगर एक राजा अपना घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाए तो उसे काफी शुभ माना जाता है, और इस किंग पैलेस के बनने से पहले ये उन ट्रोल्स का घर हुआ करता था, जो कि पहाड़ों के राजा थे। लेकिन इस पैलेस को बनाने के लिए तब के राजा ने उन सभी को मरवा दिया था। वो उन्हें ये भी बताता है कि कई सालों पहले एक ट्रोल के बच्चे को जंगलों में ऐसे ही छोड़ दिया गया था, और हो सकता है कि ये वही ट्रोल हो। तभी वो नोरा को उन मरे हुए ट्रोल्स के कंकाल दिखाता है, जिन्हें कई हजारों सालों पहले धोखे से मार दिया गया था, जिससे ये साबित होता है कि रॉयल फैमिली को ट्रोल्स के बारे में सब पता था, लेकिन उन्होंने इस राज को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। जब उन कंकालों को चेक करने के लिए नोरा उन पर यूवी लाइट डालती है, तब अचानक वो कंकाल धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगते हैं, और ये देखकर नोरा समझ जाती है कि सूरज की रोशनी उस ट्रोल को पत्थर में बदल सकती है, और अगर हमें उसे रोकना है तो हमें बहुत सारे यूवी लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नोरा कैप्टन क्रिस्टोफर को कॉल करके कहती है
कि तुम जल्दी से एक खुले मैदान में बहुत सारी यूवी लाइट्स का इंतजाम करो, तब तक मैं उस ट्रोल को वहां तक लाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री कमांडर न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद नोरा और एंड्रीज ट्रोल को अपने पीछे लाने के लिए अपनी कार के पीछे एक ट्रोल की खोपड़ी को बांध देते हैं और उस कंकाल को देख वो ट्रोल उनके पीछे आने लगता है। पर तभी गलती से वो कंकाल गाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर वो ट्रोल उस कंकाल को उठा लेता है और उसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। पर तभी अचानक वो कंकाल उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे अब वो ट्रोल बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो नोरा की कार का पीछा करने लगता है। पर किसी तरह बचते बचाते हुए नोरा उस मैदान तक पहुंच जाती है। तभी एक फाइटर जेट ट्रोल पर न्यूक्लियर मिसाइल चलाने आता है, पर एंड्रीज की दोस्त ने मिसाइल के चलने से पहले ही पूरे सिस्टम को फेल कर दिया था, जिससे न्यूक्लियर मिसाइल नहीं चलती। वही कैप्टन क्रिस्टोफर सभी यूवी लाइट्स को भी ऑन कर देता है, जिससे अब ट्रोल दर्द से चीखने लगता है और धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। तब नोरा को उसे इतने दर्द में देखकर एहसास होता है कि इस ट्रोल के साथ हम जो कर रहे हैं वो गलत है। वो समझ जाती है कि जिस कुदरत ने हमें बनाया है उसी ने तो इस ट्रोल को भी बनाया है, पर इंसानों ने अपने मतलब के लिए इन्हें इस पूरी धरती से ही मिटा दिया है, जबकि ये तो इंसानों के लिए कोई खतरा भी नहीं है। इसीलिए वो जल्दी से सभी यूवी लाइट्स को बंद कर देती है और ट्रोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहने लगती है। ट्रोल नोरा की सभी बातें समझ रहा था, पर तभी इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सुबह हो जाती है और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों की रोशनी से अब ये ट्रोल पत्थर में बदल जाता है और यही इस तरह दुनिया का आखिरी बचा हुआ ट्रोल भी पत्थर के ढेर में बदल जाता है। और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।